हार्टी वेलकम टू दिस चैट विद चैम्प शो। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम हमारे चैंपियंस के साथ बात करते हैं और हमारे चैंपियंस की जो सोच है बहुत ऊंची सोच है और ये सोच औरों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा होता है। आज की ऐसी ही एक सोच को लेकर के हमारे बीच हमारे चैंपियन आ रही है और उनका सोच बहुत बड़ा है। वो कहते हैं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। ये सोच रखने वाली है हमारी आज की चैंपियन और जिनका नाम है दृष्टि मिश्रा। दृष्टि, हार्टी वेलकम टू यू टू द चैट विद चैम्प शो। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद और जय हो। बहुत अच्छा लगा आपको इस प्रोग्राम में देख करके और काफी चैंपियंस आपको देख रहे हैं। सो लेट मी हैव द ऑनर टू वेलकम यू विद दिस चैट विद चैम्प क्लैप। थैंक यू। सो दृष्टि, यू आर कमिंग फ्रॉम दिस एनसीसी 8 महाराष्ट्र बटालियन, है ना? यस सर। आपको एनसीसी जाने के बारे में मन में कैसे आया, कब आया? आपको क्यों लगा कि आपको एनसीसी जाना चाहिए? सर स्कूल डेज में मेरा कॉलेज और स्कूल एक ही कैंपस में था, तो हम लोग ब्रेक में नीचे खेलने आते हैं, तो फिर मैंने कुछ लोगों को ऐसा प्रैक्टिस करते हुए देखा, तो पता नहीं था कि वो एनसीसी है क्या है। तो अच्छा लगता था, दीदी लोग कैसे यूनिफॉर्म में प्रैक्टिस करती थी। तो फिर मैं वहाँ जाके मैम से मैंने पूछा कि ये क्या है, इसको कैसे ज्वाइन, अगर ज्वाइन करना चाहे तो कैसे ज्वाइन करे। तो मुझे पता चला कि इसे एनसीसी बोलते हैं। मैंने उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली। फिर उसके बाद देन सर मैंने कॉलेज में जाके ज्वाइन किया 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में आपने ज्वाइन किया एनसीसी में। आपको पता था कि यस सर। एनसीसी में क्या-क्या करना पड़ता है? आपने एनसीसी ज्वाइन तो कर ली है, बट डिड यू एवर थिंक कि एनसीसी में क्या-क्या करना पड़ता है? क्या-क्या सैक्रिफाइसेस हैं? नहीं सर, मुझे पहले नहीं पता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि एनसीसी में सिर्फ नॉर्मल ऐसा परेड ही होता होगा और वैसा कुछ नहीं। बट जब मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाला, मैम से पूछा, प्रीति मैम से, क्या होता है इसमें, कैसे होता है, कैसे कैसे होते हैं, तो मैम ने बोला फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट यही बोला था, कैंप होता है, फैमिली अलाउ करेगी कि नहीं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने घर पे पूछा तो पापा ने मना कर दिया। मम्मी ने बोला हाँ करो, बट जब तक पापा की परमिशन नहीं आती तो कैसे ज्वाइन कर सकते थे। मैंने बहुत पापा से, मुझे 2 साल पापा को मनाने में चला गया कि पापा प्लीज जाने दो करके, मुझे करना है ये। बाद में पापा ने मुझे 12th स्टैंडर्ड में परमिशन दिया कि ओके ज्वाइन कर लो। वाओ ग्रेट, पापा ने परमिशन दे दिया और आप यहाँ पर आ गए। आपको उसके बाद जब ज्वाइन करने के बाद पता चला कि एनसीसी में क्या-क्या करना है, क्या-क्या सैक्रिफाइसेस होते हैं। तो क्या हर कोई जिसको आर्म्ड फोर्सेस में जाना है या फोर्सेस में जाना है, उसको सब एनसीसी ज्वाइन करना ज़रूरी है? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। जरूर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जिसको डिफेंस में जाना है वही एनसीसी ज्वाइन करे। अगर हमारा फ्यूचर गोल कुछ और है तो भी हम एनसीसी कर सकते हैं। एनसीसी का हर एक जगह बेनिफिट होता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी पर्सनैलिटी और हमारी स्किल्स इम्प्रूव हो जाते हैं एनसीसी ज्वाइन करने के बाद। स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं एनसीसी ज्वाइन करने के बाद। यस, एज अ गर्ल यू गेट अ 360 डिग्री ऑलराउंड डेवलपमेंट मिलता है ना, काफी कुछ यस सर। सीखने को मिलता है जो हमें शायद ही स्कूल कॉलेजेस में सिखाए जाते हैं। कैसे हमें यस सर। सोसाइटी में रहना है, क्या कैसे कैसे प्रोसीजर्स होते हैं। और आप एक लीडर, यू ऑल्सो बिकम अ काइंड ऑफ अ, एक अच्छा लगता है कि आप जब सोसाइटी में जब खड़े रहते हैं। यस, आपको एक आर्म्ड फोर्स का फीलिंग मिलता है ना जब आप एनसीसी में ज्वाइन कर लेते हो तो। यस सर, यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो अलग ही फीलिंग रहती है। आपको पहली बार जब आपने एनसीसी की यूनिफॉर्म पहनी, वो वर्दी में हाँ आपको क्या क्या महसूस हुआ? सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहना तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने सच में मतलब कुछ कर लिया है, अभी कुछ अचीव किया है अभी जाके। उसके बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी एनसीसी ज्वाइन करने के बाद। यूनिफॉर्म पहनने के बाद हमें मतलब कोई काम करने से पहले ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत, नहीं ये गलत है, ये सही है। करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि हम लोग यूनिफॉर्म में हैं। वाओ ग्रेट। तो आप जब ज्वाइन की तो आपको लगा था कि आपको इतने सारे ड्रिल्स करने पड़ेंगे, काफी जगह जाने पड़ेंगे, काफी कुछ करना पड़ेगा, और आप इस सब के लिए तैयार थी? सर मैंने सोचा तो नहीं था कि इतना सब कुछ होगा एनसीसी ज्वाइन करने के बाद। बट सर स्टार्टिंग में एनसीसी ज्वाइन किया तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हैबिट नहीं थी हम लोग को उतना करने का।
बट जैसे कंटिन्यू होते गया तो फिर उसके बाद अच्छा लगने लग गया मुझे। 2 to 3 months लगे थे इसको सेटल करने में, पूरा प्रॉपर डेली शेड्यूल अपना प्रॉपर करने के लिए। बट सर जैसे एनसीसी कंटिन्यू आगे जाते गया, टाइमिंग भी था, उस हिसाब से बहुत अच्छा लगने लग गया। अभी अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे एनसीसी खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम लोग। यस, क्योंकि एनसीसी हमें जिंदगी में काफी कुछ सिखाता है। तो एनसीसी नॉर्मली एक स्टूडेंट को क्या क्या सिखाता है? सर एनसीसी एक स्टूडेंट को अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर देता है। हमें नॉर्मली कैसे घर में कोई फेस्टिवल्स होते हैं, चेयर रखे रहते हैं, तो हमें कैसे एक अपने फ्रेंड्स के साथ और यूनिटी भी दिखाते हैं। एनसीसी का मूल मोटिव यही है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हम एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं। हम किसी को भी जाके अगर ये बोलते हैं कि हाँ हम एनसीसी में, उनके माइंड में डायरेक्ट यही होता है कि हाँ ये डिसिप्लिन लड़की है। किसी भी जॉब में जाओ, अगर बोलो कि हम एनसीसी करके आए हैं, तो उनको लगता है हाँ ये डिसिप्लिन है, सभी काम प्रॉपर करेगी। और फेस्ट में कैसे चेयर्स रखे होते हैं, टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तो हम लोग की हैबिट हो जाती है सब एक लाइन में प्रॉपर आना चाहिए, तो हम लोग तुरंत उसको प्रॉपर लाइन में लाते हैं। वो पता चल जाता है सर, एक मतलब लगता है कि हाँ एनसीसी वाले हैं। एक डिसिप्लिन अपने आप में आ जाता है ना? हाँ सर। जैसे लोग कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगाए तो ही ठीक ठाक करना है, ये तो एनसीसी आपके दिमाग में ऑलरेडी एक सीसीटीवी कैमरा सेट कर देते हैं कि आप एक कॉन्शियस, आपका जो है, जो मन कहने लगता है कि हमें डिसिप्लिन रहना है, चाहे वहां कोई हाँ रहे ना रहे, कैसे हमें या ना रहे। जिंदगी में आगे कैसे ले जाना है, बहुत कुछ सीख मिलती है। तो इसमें आपको सैक्रिफाइसेस क्या क्या करना पड़ा एज अ गर्ल? आपको जब एनसीसी चुने, आपको लगा था कि आपको एनसीसी जाना है नहीं जाना है, आपको पता नहीं था, लेकिन आपने ले लिया। आने के बाद में आपको कहीं ऐसा लगा कि कहीं कहीं मैं कहीं फंस गई हूँ, या तो ये मुझे मैं सही जगह पर हूँ? नहीं सर, मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैंने एनसीसी ऐसा जोश में ज्वाइन किया है या फंस गई हूँ। सेक्रीफाइस बहुत किया था मैंने, क्योंकि मैंने 12th स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया था और फिर स्टडी के साथ मुझे चलना था। मॉर्निंग में मेरा खो खो की प्रैक्टिस रहती थी। मैं स्पोर्ट्स भी खेलती थी, तो प्रैक्टिस से मैं कॉलेज आती थी, डायरेक्ट कॉलेज। फिर कॉलेज के बाद मॉर्निंग में कभी कभी मेरा एनसीसी होता था, तो मुझे क्लासेस भी छोड़ना पड़ता था, उसके लिए घर पे डांट पड़ती थी। लेकिन मैंने बोला था कि मैं स्टडी से कोई वो नहीं करूंगी, स्टडी अपना टाइम पे करूंगी। क्योंकि आपने जब डिसिप्लिन एनसीसी में सीख ही लिया है तो अपने आप स्टडी भी हो जाते हैं, है ना? हाँ सर। तो कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर करता है, जो कोई स्पोर्ट करता है या कोई भी कुछ एक्स्ट्रा करता है स्टडीज के अलावा, वो अपने आप स्टडीज में अव्वल हो जाते हैं। तो आप भी स्टडीज में अव्वल रहेंगे। यस सर। इसके बहुत सारे फायदे हैं, है ना? फायदे बहुत सारे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन करना है और इसके फायदे अगर आपको बताना है एज ए स्टूडेंट, क्या क्या फायदे होंगे एनसीसी ज्वाइन करने पर? सर अगर कोई मुझसे पर्सनली आके पूछता है कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूँ या ना करूँ, तो मैं तो उसको यही एडवाइस दूंगी कि एनसीसी ज्वाइन करो। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, या फिर डिफेंस में जाओ या ना जाओ, बट इससे आप अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हो, हाउ टू स्पीक वो चेंज कर सकते हो, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो, आपकी स्किल तो डेवलपमेंट होती ही है। बाकी आप मतलब कैसे रहते हो, आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है इससे। ग्रेट। आप आपके कौन प्रेरणा है? आप हु इज योर इंस्पिरेशन? दृष्टि, आपका नाम ही दृष्टि है। तो मेरे यस ख्याल से आपके प्रेरणा भी बहुत सारे रहेंगे। कौन कौन आपके प्रेरणा है? सर, मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन तो मेरी लता मैम है। मैं फ्यूचर में उनकी जैसे एक लेडी बनना चाहूँगी। और सेकंड तो रिंकी मिस है, मैं उनकी तरह आरडीसी कैडेट बनना चाहती हूँ। और मेरे स्कूल की टीचर्स है, फ्रेंड्स है, सभी से मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिला है। तो मैं अपने लाइफ में मैं जितने लोगों से मिली हूँ, मैं सभी को अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और खुद एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ औरों के लिए, है ना? यस सर। ग्रेट। तो जब हम आपने जब एनसीसी आए और इतना कुछ यहाँ पे 2 साल से आप यहाँ पर हो, काफी कुछ सीखा, डिसिप्लिन आपके सिस्टम में आ गई है, समय पर सोशल वर्क भी आप करने लगी हो, लोगों को हाँ जाकर सर, कुछ। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो मुझे सोशल वर्क के लिए आइडिया भी मिला है। उसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी सर, कि आपने मुझे इसमें इन्वॉल्व किया। थैंक यू सर। ग्रेट। जब आप सोचते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है, तो और एनसीसी तो अपने जगह पर है, वो अपने आप को एक डिसिप्लिन लाता है, और सोशल वर्क यानी समाज सेवा भी हमें करना है। यस तो सर। आप जुड़े हुए लोगों के साथ और कुछ अच्छा काम करते हैं। तो आप जब
खाने पैक करने जाती हो, फूड डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो, आपके मन में वो एक क्या ख्याल आता है, क्या फीलिंग होती है? सर मतलब मुझे ये सब करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है कि हम किसी और के लिए भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग पूरा टाइम अपने लाइफ में अपने लिए सोचते हैं, हमारे लिए सोचने के लिए तो हमारे पेरेंट्स भी रहते हैं, हमसे ज़्यादा वो सोचते हैं। बट सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आते हैं, हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। औरों के हेल्प करना ही हमारा एक फर्ज है ना? यस सर। और उस फर्ज को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। एज ए स्टूडेंट आपकी सोच विचार इतनी ऊंची कैसी हो गई? सर इसके लिए तो मैं अपने स्कूल को बोलूँगी, क्योंकि सर हमारी टीचर्स लता मैम, उन्होंने हर एक जगह, अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने तो उनकी वजह से, क्योंकि सर मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं था। मैं उस स्कूल में ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट थी, पढ़ाई में भी नॉर्मल थी। मैं इतनी एक्टिव भी नहीं थी स्कूल में। नॉर्मल एनुअल डे हुआ या फिर कोई कॉम्पिटिशन हुआ, स्पोर्ट्स में जाती थी, बाकी किसी एक्टिविटीज़ में नहीं जाती थी मैं। तो मैंने 8th या 9th से, मैंने 6th स्टैंडर्ड से सर्वोदय ज्वाइन किया। तो फिर सर्वोदय में सर मतलब हमारी टीचर्स हमारे हमारे स्किल्स को पहचानती, हमें बोलती हाँ तुम ये कर सकते हो, करो। वो हमें फोर्स करती थी। स्टार्टिंग में डर लगता था, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा मुझसे। फिर टीचर बोलती थी क्यों सोच रहे हो, ऐसा करो होगा। सर इसके लिए तो मैं उनको ही बोलूँगी कि उनकी वजह से मैंने आज यहाँ तक किया है। उनके मैडम की वजह से मैं बहुत एक्टिव हुई हूँ, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगी। इवन सर मुझे कॉलेज में भी हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया है। इवन डांस, म्यूजिक और स्पीच, हर एक एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट किया है कॉलेज में। और उनकी वजह से ही मैंने खो खो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक फर्स्ट विनर भी थी। क्या बात है! सर्वोदय के बच्चे हमेशा अव्वल होते हैं, ऐसे मैं सुना हूं। और लता मैडम के नेतृत्व में और उनके लीडरशिप में काफी बच्चे आगे आए हैं, और स्कूल ही अपना एक परिचय देता है, क्योंकि बच्चे वहां से आते हैं और अव्वल टॉप पोजीशंस पे रहते हैं। जैसे मैंने रिंकी जी से बात किया था, वो भी आप ही की यस स्कूल की सर। थी, और वो यस सर। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक जाकर के आई है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। यस, आपके जीवन में एक बदलाव लाता तो है ना? हाँ तो सर। आपको अगर एनसीसी ने आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव लाया है? सर एनसीसी ने तो मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। स्टार्टिंग में मैं मतलब सुबह ऐसा 7 बजे 8 बजे ऐसा उठती थी। जब से एनसीसी ज्वाइन किया तो थोड़ा एक्टिव हो गई हूँ, रनिंग करने लग गई, क्योंकि प्रैक्टिस एक बार छूट जाती है सर, फिर परेड करने में हम लोग को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया था। अभी रेगुलर स्टार्ट करती हूँ, मॉर्निंग में रनिंग करती हूँ। हमारी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है। कोई देखता है तो फिर नॉर्मली बोलता है कि एनसीसी कर रही है क्या, ऐसा सर। क्या बात है! एक पर्सनालिटी, जैसे आर्म्ड फोर्सेस को जब देखते हैं तो पता लग जाता है ये आर्मी से हैं, फोर्स से हैं। एनसीसी हाँ स्टूडेंट से सर। भी हमें पता चल जाता है। एक यस अपने सर। आप में एक डिसिप्लिन लाने के लिए अगर स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन करते तो एक्चुअली हर कोई स्टूडेंट को एनसीसी लेना एक्चुअली आपका सलाह कैसे रहेगा अगर कोई स्टूडेंट को एनसीसी लेना है? क्योंकि मेरे ख्याल से आप कहते हैं कि आप में बदलाव लाया है। नॉर्मली एक स्टूडेंट में बदलाव लाना जरूरी है। डिसिप्लिन और देश के प्रति प्यार, एक पेट्रियोटिक फीलिंग भी आ जाती है इसमें अपने आप। तो अगर हर सर स्टूडेंट को आप सलाह देना चाहोगे कि वो एनसीसी ऐसे या तो कोई ऐसे प्रोग्राम ले जिससे उनमें एक एक भावना भरे और अपने आप में एक डिसिप्लिन लाए, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है। मैं तो सर बोलूँगी सभी को एनसीसी करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी एज क्या हो गई है। जैसे स्टडी की एज नहीं होती, वैसे एनसीसी की भी कोई एज नहीं है। हमें एनसीसी का, जिससे हमारे अंदर एक यूनिटी और डिसिप्लिन आता है। लास्ट में सर मैं ये बोलना चाहूँगी, सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसकी सुधार करो। क्या बात है, क्या बात है! और जब तक सफलता न मिले नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। ये तो यस। हमारे पंडित हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत अच्छी ये कविता है। हिम्मत यस। करने वालों की या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा। और ये जज्बा को लेकर के आप चल रहे हैं आगे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एज अ गर्ल जब आपने एनसीसी लिया, क्योंकि इसमें बॉयज भी है, कॉम्पिटिशन्स हैं, आजकल कंपटीशन का जमाना है, और आपको लगा सिलेक्शन की भी होती है ना, इसमें सिलेक्शन भी किए करते हैं, हाँ सर। तो आपको होता है आपको सिलेक्शन। लगा कि सिलेक्शन हो जाएंगे, आपको लगा सिलेक्शन हो जाएंगे करके? मुझे लगा तो नहीं था सर कि सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि तेरी हाइट है, तू कर एनसीसी। मैं जाके वहाँ पे की तो मैम ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे स्पोर्ट्स के, और फिर
मतलब क्या करते हो, ये सब इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू के बाद मुझे लग नहीं रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट मैम का मैसेज आया कि हाँ सिलेक्शन हो गया है, अभी प्रैक्टिस पे आना है आप लोगों को। तो सर वो मोमेंट बहुत अच्छा था कि सिलेक्शन हो गया मेन। क्या बात है। सिलेक्शन जब हो जाता है और जब आप पहली बार वर्दी पहनते हो, जो फीलिंग आती है जब आप काम करने लगते हो, और जब आपको पेरेंट्स की सपोर्ट मिलती है, हाँ भाई मेरी बेटी, मेरे ख्याल से आपको घर में बेटा बोलते होंगे अभी, यस सर। है ना। आप वो रोल प्ले कर रही हो जिससे देश को आगे ले जाने की भी बात करते हैं। चुप, तो आपको अगर एनसीसी ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगता है कि आपको आर्म्ड फोर्सेस भी ज्वाइन करना है, कि एनसीसी आपने यूं ही ज्वाइन कर लिया था? नहीं सर, मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, क्योंकि सर हम लोग एनसीसी करते हैं तो हमें फर्स्ट ईयर यूनिफॉर्म नहीं मिलता है। पहले हमें बनाते हो उस लायक कि हाँ जब तुम उस लायक हो गए हो तब तुम्हें यूनिफॉर्म देते हैं। हमारी पूरी बॉडी उसके हिसाब से करते हैं कि हाँ यूनिफॉर्म पहनने लायक हो, क्योंकि सर यूनिफॉर्म पहनने के बाद दिखना चाहिए। अगर 4 लोग चल रहे हैं तो उसमें सबसे डिफरेंट दिखने चाहिए कि हाँ एनसीसी कैडेट है करके ये। तो सर मेरा एम मतलब यही है कि आर्मी ज्वाइन करने का। आर्मी यस ज्वाइन सर। करना चाहोगे? तो जय यस सर। हिंद। जय हिंद जय आपको तो हिंद बोलना सर। ही है। जय हिंद क्योंकि सर। जब आर्म्ड फोर्सेस या तो जैसे भी एनसीसी कैडेट जब मिलते हैं तो पहली बार सब लोग जय हिंद करके ही विश करते हैं। तो यस सर। आर्म्ड फोर्सेस करके आप क्या करना चाहोगे? आर्म्ड फोर्सेस सर में आप मैं क्या क्या करना आर्म फोर्स करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे सोशल वर्क करने में बहुत इंटरेस्ट है और मैं करना चाहती हूँ कंटिन्यू। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आर्म फोर्स ज्वाइन करने के बाद भी जितने लोगों को हेल्प कर सकूँ करूँगी, और अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ सर। क्या बात है। और कोई प्रेरणा आपके लिए जो आर्म्ड फोर्सेस या कोई फोर्सेस की रही है और जो आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत है? सर मेरे मामा हैं वो आर्मी में हैं। मैं मतलब मैंने उन्हें ही देख के मतलब बोला है कि मुझे एनसीसी वो एनसीसी करके, उन्होंने भी एनसीसी करके ही आर्म फोर्स ज्वाइन किया है। मुझे भी एनसीसी करके इसलिए मैंने आर्म फोर्स ज्वाइन किया। मुझे सर वो यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती है। वो यूनिफॉर्म पहन के जाता है तो किसी का मन भी नहीं रहता सल्यूट करने का, अपने आप वो सल्यूट आ जाता है सर। मुझे वो यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता है सर। क्या बात है, क्या बात है। वो एक चाह होती है देश के प्रति, अगर एक बार वो अपने मन में आ जाती है तो हम वहां पर कहते हैं ना घुस जाते हैं, और हमें यस सर। कर्म, अपना कर्म हमें करना ही है। तो उस कर्म को लेकर के हमें आगे जाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपने कहा कि एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी एनसीसी कर सकते हैं। और काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको एनसीसी लेना है और उनको उनके बारे में पता नहीं, तो वो कैसे शुरुआत करें? काफी स्कूल्स में भी एनसीसी या कॉलेजेस, स्कूल्स में भी शायद नहीं है, कुछ कॉलेजेस में है, तो ये स्कूल और कॉलेज में कोई कैसे इसको ले, इस प्रोग्राम को? सर एनसीसी जैन में स्टार्ट होता है। कॉलेज में जाके वो लोग पता कर सकते हैं कौन से कॉलेज में एनसीसी होता है, वहाँ पे जाके पहले इंक्वायरी करें कि एनसीसी होता है कि नहीं होता है, कैसा है। अगर उनको एनसीसी के बारे में कुछ पता नहीं है तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आजकल तो गूगल पे सब मिलता है। बट सर ऐसा ऑफलाइन जाके कॉलेज में पता करें और फिर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एनवायरमेंट फॉर्म होता है, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन करते हैं वो लोग, उसके हिसाब से होता है सर। बाकायदा और इफ स्टूडेंट एक कॉलेज में है, उस कॉलेज में एनसीसी नहीं है, तो क्या वो दूसरे कॉलेज में जाकर के एनसीसी ज्वाइन कर सकती है? हाँ सर। अगर जैसे कि हम जिस कॉलेज में है उस कॉलेज में एनसीसी नहीं है, बट हमें पता है कि दूसरे कॉलेज में एनसीसी है, हम वहाँ जाए इंक्वायरी करें। इससे सर हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती कि हम वहाँ एनसीसी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें अटेंडेंस नहीं मिल रहा है कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज के बच्चों का तो मेन यही रहता है अटेंडेंस के लिए जाना है कॉलेज। अटेंडेंस मेन रहता है सर। इससे हमें कोई वो नहीं होता है। एनसीसी अगर हम कर रहे हैं तो कॉलेज से प्रिंसिपल से लेटर लिख के वहाँ पे अपने कॉलेज में देंगे तो हमारी अटेंडेंस भी पूरी लगती है। क्या बात है। अगर एक स्टूडेंट के मन में एनसीसी करना है और अपने कॉलेज में नहीं है, तो दूसरे कॉलेज जहां पर एनसीसी चल रही है वहां जा सकते हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, कितना अच्छा है यस कि सर। स्टूडेंट्स इसके प्रति काम करते हैं, अगर इसके बारे में सोचते हैं तो अपने आप में एक डिसिप्लिन बन जाता है। तो मैं चाहूंगा कि काफी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, एनसीसी में ज्वाइन करना है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दृष्टि जी, हमने आपके हॉबीज के बारे में सुना है, आप कुछ डांस भी कर लेती हो, स्पोर्ट्स में भी काफी है, तो कौन से स्पोर्ट्स आप खेलती हो और कौन सा सर डांस फॉर्म आप करते हो? सर मैं स्पोर्ट्स सारे खेलती हूँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स नहीं है। मैंने एनसीसी में भी यही सोचा था कि कोई मुझे कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी में नहीं इंटरेस्ट था, मुझे सब कुछ करना था। मतलब आप मुझे जो बोलोगे वो करना है।
कोई भी एक्टिविटी है करना है, हाँ करना है। कॉलेज में कुछ एक्टिविटी ऐसा मेरा नहीं था कि मुझे सिर्फ डांस में जाना है, सिर्फ स्पोर्ट्स करना है, म्यूजिक, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे हर एक एक्टिविटी में इंटरेस्ट था, जो आया वो करने का। अगर किसी हाँ, एक में हम सक्सेस नहीं हुए तो किसी और फील्ड में सक्सेस हो जाएंगे। मुझे सर ये नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या स्किल है, क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था, जो मेरे पास आएगी अपॉर्चुनिटी मैं सब करूंगी। बाद में देखेंगे किसमें हम सक्सेस होते हैं और किसमें नहीं। तो आपको एक 360 डिग्री का पूरा एक डेवलपमेंट हो जाता है अगर आप एनसीसी में यस आती सर। हैं तो, है ना। हर यस तरह सर। से आप अपने आप को डेवलप करने की सीख। और यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस जो आते हैं, जैसे कि दूसरे प्रांत के स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे मराठी बोलने वाले, कई दूसरे आसाम के स्टूडेंट, ऐसे भी लोग साथ में आकर के जब मिलते हैं तो वहाँ पे आपको कोई कल्चरल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन आप सब एक यूनिटी हो जाते हैं, एक साथ आ यस जाते हैं, सर। क्योंकि आपकी यस सर। भाषा एक ही होती है, वो है देश सेवा। यस सर। सर जब दूसरे भाषा कल्चर एक, के लोग आते हैं हमारे कैंप में, जब हम लोग को टिफिन शेयर करके खाते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ इनमें ऐसे खाना बनता है, ये बनता है। हम अपनी टिफिन नहीं खाते, अपने कलीग्स की टिफिन ज्यादा खाते हैं। हमें मतलब ऐसा नया टेस्ट मिलता है उनकी टिफिन में। और मतलब दूसरे दूसरे कल्चरल के रहते हैं तो फिर सर हमारा और भी अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। वाह। तो आपका बेस्ट फूड क्या है? व्हाट विच फूड डू यू बेस्ट लाइक द बेस्ट? सर ऐसा कोई बेस्ट फूड नहीं है मेरा, मैं नॉर्मल सभी कुछ खाती हूँ। फिर भी सर चाइनीज फूड में मुझे ज्यादा पसंद है, नूडल्स। ओके ओके, बच्चे तो वही खाते हैं आजकल। हाँ सर। उनके टेस्ट बड्स बैठ गए हैं, है ना। यस सर। ग्रेट। तो आपने काफी कुछ एनसीसी के बारे में बताया, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है बताया। तो हमें अगर स्टूडेंट्स को अगर सोशल वर्क करना है, सोशल वर्क अगर करते हैं स्टूडेंट, और कॉलेजेस में अगर एनसीसी नहीं है, तो वो सोशल वर्क में भी अपना समय दे सकते हैं, है ना। हाँ सर, सोशल वर्क में भी समय दे सकते हैं। और सर अभी जैसे कुछ लोगों का एनसीसी में सिलेक्शन भी नहीं होता है, तो कहीं कहीं एनसीसी का वो प्रोग्राम करते हैं वो लोग, वो यूनिट से कनेक्ट नहीं होता है, बट वहाँ पे वो एनसीसी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते। अगर कोई सर्टिफिकेट के लिए एनसीसी नहीं कर रहा है, उन्हें एनसीसी करना है, बट किसी रीजन की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उसमें कैंप नहीं होते। जैसे सर कोई ग्रुप रहता है या फिर संस्था स्टार्ट करते हैं, वो लोग सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे आपको, एनसीसी की वो सारी चीजें कराएंगे, सिर्फ आपको कैंप नहीं मिलेंगे और आर्मी से ट्रेनिंग नहीं मिलता है, कैंप के खाने नहीं मिलेंगे, यही सब सिर्फ कुछ कुछ चीजें रहती है जो नहीं मिलती है, बाकी हर एक चीज आपको सिखाया जाता है। क्या बात है। तो आपको सबसे अच्छा कैंप कौन सा लगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब सर से? मैंने जब से एनसीसी ज्वाइन किया है, फर्स्ट ईयर से तो कैंप होते ही नहीं है, सेकेंड ईयर से कैंप स्टार्ट होते हैं, तब से लॉकडाउन हो गया। तो उसके हाँ, बाद भी मेरा एक विदाउट कैंप हमको एग्जाम देने की परमिशन नहीं है, तो हमको एक कैंप मिला था, सीटीएससी कैंप, एनुअल ट्रेनिंग कैंप किया था मैंने। उसमें हम लोग मॉर्निंग में वहाँ पे हमको स्टे का नहीं दिया था, जाने का मतलब प्रैक्टिस कराते हैं, फिर हर एक एक्टिविटीज होते हैं, वहां से रिटर्न आने का, फिर रोज सुबह जाने का आने का वो था। वो थोड़ा प्रॉब्लम होता था, हमको अभी तक नाइट रुकने का नहीं मिला है, बट हमारे सीनियर्स बताते हैं कि वहाँ पे 12 डेज के कैंप होते हैं, इवनिंग में हम लोग को पूरा टाइम वहाँ पे खेलने देते हैं, हर एक एक्टिविटीज होती हैं। वो सब अभी तक हमको चांस नहीं मिला है, तो हम लोग चाहेंगे कि ये लॉकडाउन जाए और हम लोग को भी चांस मिले ये। ग्रेट ग्रेट। यस, लॉकडाउन के समय पर हम लोग काफी स्टूडेंट्स बहुत कुछ नहीं कर सके, लेकिन बहुत कुछ सीख सके। डिजिटली जो हाँ सर। सीखना है वो सीखे। लेकिन प्रैक्टिस जो आप कहते हैं ना, प्रैक्टिस तो मेरे ख्याल से घर पर, हमारे सोसाइटी के मैदान पर, कॉलेज के मैदान पर हम लोग प्रैक्टिस तो जरूर करते रहना है। क्योंकि अगर हाँ सर। प्रैक्टिस भूलना नहीं है हमें ना, यू नीड टू बी हाँ ऑलवेज सर। अलर्ट रहना है। तो कैसे प्रैक्टिस यस आप करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ सर प्रैक्टिस हम दैट लोग यू डू? सर हम लोग कैसे, अभी जैसे हमारे कुछ कलीग्स हैं वो यहाँ मलाड में नहीं रहते हैं, कोई कांदीवली बोरीवली ऐसा रहता है, तो फिर सारे कलीग्स एक साथ नहीं कर पाते, बट हाँ हम लोग 2 या 3 का ग्रुप बनाते हैं। हम लोग सभी प्रिकॉशंस रखते हैं, मास्क लगाते हैं, और फिर मतलब गार्डन में जाते हैं एक जगह। हम लोग नॉर्मल सर किसी भी गार्डन में जाके ऐसे एनसीसी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं कि 2-3 चालू किया, परेड स्टार्ट कर दिया। तो सर हम वो नहीं करते हैं, नॉर्मल अपनी फिटनेस के लिए हम लोग रनिंग, फिर योगा ये सब करते हैं सर, फिटनेस के लिए। और फिर हमारी कोई कलीग अगर उसको कोई परेड में प्रॉब्लम है, स्टेप नहीं आता,
वो सब हम लोग सर एक दूसरे की हेल्प करके उसको मतलब चेंज करने की कोशिश करते हैं। ग्रेट। बॉडी माइंड फिटनेस मेरे ख्याल से एनसीसी मिल जाता है ताकि आप यस फिट सर। रहते हैं, अपना काम समय पर कर सकते हैं। काफी कुछ चीज है जो अपने आप समय जगह पर पाए जाते हैं, है ना, कहीं कुछ यस मिस सर। मिस मिस नहीं होता है ना। यस तो सर। आपका मेन लक्ष्य क्या है जिंदगी में? आज से अगर 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर सोचे कि दृष्टि कहाँ पर अपने आप को पाना चाहती है? सर पहले तो अभी मैं एनसीसी कर रही हूँ, मैं सोचूंगी कि मैं आरडीसी जाने का मौका मुझे मिले, राजपथ पे पीएम रैली में। और मैं फ्यूचर में आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ और मैं एज अ आर्मी ऑफिसर के लिए ट्राई करूंगी, अपनी पूरी आर्मी ऑफिसर भी बनना चाहती हूँ सर मैं। क्या बात है, आर्मी ऑफिसर बन करके आप देश की सेवा करें, बहुत अच्छा सोच है। घर में आपके लिए इसके लिए दे हैव गिवन यू द परमिशन, है ना, कर सकते हैं करके? यस सर। कोई सर मैं कोई इसके लिए अपने पाबंदी नहीं मम्मी है? पापा को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे इसके लिए परमिशन दिया और रोज मुझे मोटिवेट करते हैं कि हाँ तू कर सकती है, ये कर वो कर। और लॉकडाउन में भी मुझे परमिशन देते हैं बाहर जाकर प्रैक्टिस करने के लिए, आपके साथ आने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए, ये सब के लिए परमिशन देते हैं सर। तो मैं तो उनको थैंक यू बनता है एक। ग्रेट ग्रेट। तो जैसे हम अपने जीवन को देखें, जैसे कोई हम लोग हम्बल बिगनिंग होता है, छोटी सी एक शुरुआत होती है। जैसे मान लो दृष्टि को ही मानो, एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है, यहाँ से आकर के सोच इतना बड़ा रखी है, देश के प्रति रखी है। तो ये एक मेरे ख्याल से अपनी सोच को हमें रोकना नहीं है एंड अपनी थॉट प्रोसेस से हमेशा ऊंची रखनी है। कलाम साहब जैसे कहते हैं ना, ऊंची सोच ऊंची सपने देखो। तो इस तरह के प्रेरणा स्रोत हमारे लिए जब मिलते हैं तो हमें जिंदगी में आगे 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 बढ़ते रहना है ना। हाँ सर, हमें सर सपने देखने के तो पैसे नहीं लगते हैं। अगर हम सपने देखने चाहें तो कुछ भी देखो, सपने सपने देखो, अब वो पूरा होता है या नहीं वो हमारे ऊपर है। अगर हम सपने देख रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए उसे पूरा करने का। क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। हार नहीं होती सर। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे इस प्रोग्राम के जरिए बात करते हुए, चैट विद चैम्प में। और आपने कहा कि आपको आर्मी ऑफिसर बनना है, आप जरूर बनोगे। बहुत सारे आप जब इतिहास पढ़ोगे तो इसमें काफी हमारे अभी भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो प्रेरणा स्रोत हैं, आप उनसे मिल सकती हो, उनसे बात कर सकती हो। कहते हैं कि अगर हम महिलाओं ने, पर्टिकुलरली अगर गर्ल्स ने सोच लिया कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना है, ज्वाइन नहीं किए तो भी चलेगा, अगर सोच भी लिए तो बहुत बड़ी बात है। ये एक सोच ही हमें हमारे देश को आगे ले जा सकती है, क्योंकि यू आर ऑल डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा आप लोग काम करते हैं। तो हमारे जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो इस प्रोग्राम को देख रही है, आज की जो स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस है, चैंपियंस है, आप उनके लिए क्या सोच देना चाहोगी? सर मैं बोलूंगी कि गर्ल्स को बोलूंगी कि अगर आप एनसीसी करके कुछ करना नहीं चाहते हो बट अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो यूज कर सकते हो एनसीसी। आपको हर एक एक्टिविटी सिखाई जाती है। लास्ट में सर मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी, सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है उसकी सुधार करो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा सोच आपका है। और आप अपनी सफलता जरूर पाओगे, आपके लक्ष्य की ओर आप जरूर जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैट विद चैम्प प्रोग्राम में आए और आपने आपने आपकी सोच इस पूरे शो में और चैंपियंस के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। Viewers, you are watching this wonderful Chat with Champ show and Drishti Mishra, NCC Cadets Corp, NCC की जो महाराष्ट्र 8 बटालियन की जो कैडेट है, वो आज हमारे बीच। बहुत अच्छा सोच, वो नहीं सोच रहे थे कि उसे एनसीसी में आना, लेकिन आने के बाद उनकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव हुआ है। एंड शी ऑल्सो सेज कि अगर हमारे कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो हम दूसरे कॉलेज में जाकर के हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम एनसीसी में सिलेक्शन भी नहीं हुए तो भी हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके हमारे अपने आप को बना सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ अच्छा करना है। और एनसीसी हमें काफी डिसिप्लिन सिखाती है, लाइफ के नियम सिखाती हैं। तो हमें उनके साथ रह करके, उन उन विचारों के साथ रह करके आगे बढ़ना है। सबको बहुत अच्छा काम करना है और अच्छे काम के लिए समय की जरूरत नहीं, क्योंकि हर समय एक अच्छा समय होता है। आओ हम सब मिलके कुछ अच्छा करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।